हेलो। देखिए, जिस तरह मीडिया जो है वो समाज का प्रहरी कहा जाता है, उसी तरह अधिवक्ताओं को संविधान का प्रहरी कहा जाता है। अगर संवैधानिक ढांचे में कोई प्रहार होगा तो अधिवक्ता उसकी रक्षा करने आगे आएंगे। अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि संविधान में जो आर्टिकल 21 है और आम भारतीयों को ये मौलिक अधिकार मिला है कि फ्री अपना फेयर ट्रायल हो, निष्पक्ष ट्रायल हो और निष्पक्ष विवेचना हो। ये जो ईडी और एसीबी का जो प्रकरण चल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ दिनों में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसी चीज़ को लेकर हम आपके जो बचाव पक्ष है, जो अधिवक्तागण है, ये आपके सामने आए हैं कि आम भारतीयों की जो आस्था है, आज जो हमारा देश, जो प्रजातंत्र इस देश में सफल है, उसका जो मुख्य कारण है वो न्याय व्यवस्था। आज जो न्याय व्यवस्था है उस पर सभी भारतीयों की आस्था है। बाकी जो दो स्तंभ जिसको कहा जाता है उस पर आस्था नहीं रही आम भारतीयों की। न्याय व्यवस्था पर ही आस्था है कि एक फेयर ट्रायल होगा और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। इस प्रकरण में जो ईओडब्ल्यू एक प्रकरण में जो जांच कर रही है, इसमें ईओडब्ल्यू ने 11 जुलाई को निखिल चंद्राकर के अप्रूवर बनने के लिए एप्लीकेशन लगाया था, जिस पर न्यायालय ने कहा था कि उसका 164 का कथन कराया जाए। उसी के बाद 16 जुलाई और 17 जुलाई को निखिल चंद्राकर का 164 का कथन द प्रसार के तहत होता है। एक जो होता है 16 तारीख को वो करीब 16 पेज का होता है और 17 तारीख को जो होता है वो करीब 8 पेज का है। इसके उपरांत माननीय उच्च न्यायालय में जो कुछ आरोपी थे डीएमएफ में और कोल में, ईओडब्ल्यू में और ईडी में, उनको अंतिम जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी थी। उस अंतिम जमानत को निरस्त करने के उद्देश्य से एक आपत्ति लगाई गई थी शासन के द्वारा, और उसमें ईओडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ ये दोनों जो 164 के बयान हैं 16 तारीख के और 17 तारीख जुलाई के, इनको पेश किया। उसको जब हमारे अधिवक्ताओं ने, हमारे साथियों ने देखा, उसमें लगा कि ये जो बयान है, जो शैली से लिखा गया है और जो फॉन्ट है, वो न्यायालय के है ही नहीं, क्योंकि पूरे न्यायालय में एक ही फॉन्ट है। तो जब और हमने उसको जो देखा, परखा और जो जानकारी ली हमारे अधिवक्ताओं ने, तो ये पता चला कि निखिल चंद्राकर का बयान कोर्ट में हुआ ही नहीं है। ऐसा हमको आभास हुआ, ये आशंका हुई कि ये जो बयान है ये ईओडब्ल्यू ने कहीं अपने कार्यालय से या कहीं और से टाइप करा कर लाया है और उसको न्यायालय में सिर्फ पेन ड्राइव के माध्यम से उसको प्रिंट आउट लेके उसमें साइन कराया गया। तो जब इस चीज को हमने और तहकीकात किया तो उसके उपरांत जो परिवादी हैं इसमें, एक परिवाद हमने आज जो पेश किया है, वो जो परिवादी हैं उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के सतर्कता विभाग में वो अब एक एलिगेशन लगाते हुए कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, और उन्होंने 12/9 को पावती ली वहाँ से एक शिकायत पे अपनी, और उस शिकायत के उपरांत हम देख रहे थे, तभी 30 सितंबर को हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनको ये लगा कि वैसा ही प्रक्रिया का जो है वो फिर से वैसी दोहराया जा रहा है, वही प्रक्रिया जो पहले निकल हुई है। तो उन्होंने, जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उन्होंने तुरंत जाके इसकी शिकायत करी माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जो मुखिया हैं यहाँ के रायपुर के, तो शायद वो रुक गया है। उसके बाद वहाँ पे आवेदन दिया गया है कि सब सही किया जाए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से जो एक जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी अपराध को जो विवेचना के दौरान अब साक्ष्य निर्मित कर रही है और मिथ्या साक्ष्य जो है वो बनाए, फैब्रिकेटेड साक्ष्य को निर्माण कर रही है, और ये जानते हुए कि ये साक्ष्य जो है ये बनाया हुआ है, फैब्रिकेटेड है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय में उपयोग कर रही है अपने फायदे के लिए, और अन्य जो आरोपी उनके नुकसान के, उनको नुकसान हो तो उसको फायदे के लिए जो उपयोग कर रही है, एक जानते हुए कि ये फैब्रिकेटेड है। ये बयान जो है निखिल चंद्राकर ने दिया ही नहीं है न्यायालय में, सिर्फ उसका टाइप करके इसको खाली प्रिंट आउट निकाल कर साइन कराए गए हैं।
ऐसे बयान को, जिसको 164 में जो आम जो बोलचाल की भाषा में कलमबंद बयान कहा जाता है, तो इस तरह से न्यायालय को मिसलीड करके जैसा भी उन्होंने किया होगा, मगर ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो जो बयान है जिसके बलबूते पे कई अपना समाचार पत्रों में बड़े बड़े उसमें आया है कि उसमें उन्होंने सबको इन्वॉल्व कर दिया है, कांग्रेस भवन को, पूर्व मुख्यमंत्री को, उनके मतलब ये 16 पेज के बयान में पूरी कहानी जो है और जिस शैली में लिखी गई है, वो शैली आप देखिएगा, जो रिमांड ये पेश करते हैं, जुडिशियल रिमांड, कस्टोडियल रिमांड जब पेश करते हैं, वही शैली में हेडिंग के साथ ऐसा बयान जो है वो पूरा लग रहा है कि वो एक जैसा, एक वैसा ही है जैसा उन्होंने रिमांड में जो एप्लीकेशन देते हैं, रिमांड एप्लीकेशन और जो बयान है वो मिलता जुलता है। और जो फॉन्ट है, वो फॉन्ट हमारे किसी भी न्यायालय में, पूरे छत्तीसगढ़ के न्यायालय में फॉन्ट चलते ही नहीं, वहीं उनका टाइप होता है, न उनका उपयोग होता है। ऐसे फॉन्ट को उन्होंने जो लगाकर जो 16-16 पेज का बयान एक दिन में, जो कल्पना से परे है, वो हुआ है। मगर हमने आज जो परिवादी हैं, गिरीश चंद्र देवांगन अधिवक्ता हैं वो पेशे से, उन्होंने एक परिवाद पेश किया है माननीय आकांक्षा बेग मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ। उसमें जो परिवादी हैं उन्होंने 3 लोगों को अभियुक्त बनाया है। पहला है निर्देशक अमरेश मिश्रा जी, दूसरा जो है वो डीएसपी राहुल शर्मा जी, और तीसरा जो है चंद्रेश ठाकुर जी, एडिशनल एसपी ईओडब्ल्यू। तो ये तीनों ईओडब्ल्यू के खिलाफ आज जो है परिवाद पेश हुआ है कि इन्होंने जानते हुए कि ये फैब्रिकेटेड एविडेंस है, एक गढ़ा हुआ एविडेंस है, मिथ्या गढ़ा हुआ एविडेंस है, साक्ष्य है, उसको उन्होंने इस्तेमाल करते हुए किसी के लिए, किसी को सजा दिलाने के उद्देश्य से, किसी को फंसाने के उद्देश्य से उसका न्यायालय में उपयोग किया, जो उच्चतम न्यायालय में उन्होंने उपयोग किया है। तो वो हमने आज परिवाद पेश कर दिया है। और उस परिवाद में जो, क्योंकि बीएनएसएस की धारा 223 में है, तो उनको माननीय न्यायालय ने आज उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी है। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि निखिल चंद्राकर पेश नहीं हुए, उनके बजाय नहीं, उनके वो अपने पेश हुए हैं, वो पेश हुए हैं, मगर बयान वहां नहीं दिया, हमारा ही कहना है। क्योंकि जो बयान जिस तरह से है जो लिया जाता है, और जो फॉन्ट है, जो न्यायालय का फॉन्ट होना चाहिए, हमने आग्रह भी किया है, हमने रिक्वेस्ट भी किया है माननीय डीजे साहब से कि वो जो कंप्यूटर उनको सेव किया जाए, उसके लिए आवेदन भी दिया जा चुका है कि वो जो कंप्यूटर है, क्योंकि फॉरेंसिक से में जांच से साफ आ जाएगी कि वो पेन ड्राइव पेश की गई है, वहाँ बयान टाइप हुआ है। तो अभी वो जांच जो है वो जो भी होगी तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव से किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी पीसी में आप पेन ड्राइव को लोड करेंगे तो आ जाएगा सिर्फ पेन ड्राइव आई है, उससे प्रिंट आउट निकला गया, और टाइप होगा तो टाइप का अलग आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अदालत ने कैसे स्वीकार कर लिया अगर ऐसा नहीं? क्या चीज? तो नियम टाइप लेने का ही होगा। अब वो हमने देखिए, हमारे को जिसने, हमारा सिर्फ क्या है, जिसने उस मिथ्या साक्ष्य को ये जानते हुए कि ये मिथ्या साक्ष्य है, उसको गढ़ा और उसका इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किसने किया है? इस्तेमाल किया ईओडब्ल्यू ने माननीय उच्चतम न्यायालय में। तो जिसने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर हमने लगाया कि जो अब जो बीएनएस से जो है, बीएनएस की जो धाराएं बोलती हैं कि जो जानते हुए कि मिथ्या साक्ष्य है, उसको अदालत में कार्यवाही में उपयोग करेगा, उसके लिए अपराध जो है, उस अपराध में हमने परिवाद पेश किया है, उस अपराध के लिए। और फॉरेंसिक जांच भी इसमें कराई है कि फॉन्ट के बारे में, वो फॉरेंसिक जांच के भी हमने पूरे डिटेल पेश कर दिए। मगर मेरा यही है कि एक आम भारतीय की जो आस्था है न्याय व्यवस्था पे, वो आस्था का स्तंभ रहे। और ये जो ऐसा हुआ है, ये मेरे हिसाब से ये भारतवर्ष में ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी 164 का बयान जो है वो बाहर से होके आया है, टाइप होके आया है। अगर ये जांच हुई जब से सामने आएगी तो एक अलार्मिंग चीज़ है कि एक संवैधानिक जो है अधिकार हैं लोगों के, इसका क्या होगा कि अगर इस तरह से जांच एजेंसियां कि किसी को फंसाने के लिए साक्ष्य को गढ़ेंगी, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेंगी, तो आम इंसान का क्या होगा। एक बहुत बड़े सोचने की बात है और एक चिंता की विषय है।